नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर निमराज सुंडा जी ने लिखा है, इसका आज हम 31वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। ये एग्रोनॉमी जो पोर्शन है इस बुक में, उसी का आज 5वां यूनिट, जिसमें एक हेडिंग है टेम्परेचर। इसी टेम्परेचर के बारे में हम लोग आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि टेम्परेचर को कैसे मेज़र किया जाता है, टेम्परेचर से रिलेटेड और भी जो कुछ चीज़ें हैं, टेम्परेचर को किस यूनिट में मेज़र किया जाता है, किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर में यूज होने वाले और भी जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनके बारे में भी हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जान लेते हैं टेम्परेचर इम्पॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरिएबल ऑफ वेदर, क्योंकि ये वेदर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे मैंने अभी आपको जब पिछला लेक्चर पढ़ाया था तो उसमें बताया था, चाहे वेदर हो क्लाइमेट हो, उसमें कुछ चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड की स्पीड। ये 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ लोग कहेंगे सर जी सनलाइट, तो सनलाइट को टेम्परेचर के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है लगभग, क्योंकि सनलाइट से ही टेम्परेचर आता है, और सनलाइट जहाँ कम पड़ती है वहाँ टेम्परेचर कम होता है, जहाँ सनलाइट ज़्यादा होती है वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसके साथ और भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मोटा मोटा यही 3 चीज़ें होती हैं। किसी भी वेदर या क्लाइमेट में केवल 3 ही चीज़ें होती हैं, एक टेम्परेचर, उसके बाद दूसरा ह्यूमिडिटी, और तीसरा विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन, ये सब चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर देखो क्या होता है। टेम्परेचर को मेजर करते हैं। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर 3 तरीके से होता है। इसका जो SI यूनिट होता है, यानी कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो है, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो है सेल्सियस। इसको हम डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं। इसमें हम मेजर करते हैं। टेम्परेचर का जो मेजर करने की SI यूनिट है वो है सेल्सियस। इसके साथ साथ, सेल्सियस के साथ साथ कुछ और भी टेम्परेचर के मेजरिंग यूनिट्स हैं, जैसे केल्विन है, उसके बाद फिर फ़ारेनहाइट है। तो ये दोनों भी काफ़ी यूज किए जाते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सेल्सियस को कैसे क्या होता है, सेल्सियस क्या होता है और इसको क्यों यूज करते हैं। इन सेल्सियस स्केल द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आर 0 एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली। क्या होता है कि सेल्सियस जो स्केल होता है इसमें 0 से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक होता है। ठीक, इसको सेंटीग्रेड भी बोलते हैं और सेल्सियस भी बोलते हैं, दोनों बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 to 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है इसके स्केल पर, जो सेल्सियस स्केल होती है। इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि जो आइस होती है, बर्फ जो होता है, इसकी बर्फ जब पिघलना स्टार्ट करता है तो कब 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ पिघलना स्टार्ट करता है, और जब 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलना स्टार्ट करता है। यानी कि वाटर के बारे में बताया जा रहा है। अगर ये सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है तो कौन सा टेम्परेचर है? 0, कम से कम 0 है। ज़्यादा से ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है, कम से कम 0 है। और अगर बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है किसी लिक्विड की, वाटर की, तो टेम्परेचर कम से कम कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अगर हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो इसका एक बड़ा अच्छा सा फार्मूला है, F-32 अपॉन, ऐसे होता है देखो, F-32 और 5/9। ठीक, F-32 को 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला है, तो यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला। फिर अगला जो है टेम्परेचर को मेजर करने वाला यूनिट वो है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट, इन फ़ारेनहाइट स्केल द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर आर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वाटर की मेल्टिंग स्टार्ट होती है, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर वाटर की बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। समझ पा रहे हो? मतलब वहाँ जो 0 और 100 था, यहाँ पर 32 और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F से, उसको हम रिप्रेजेंट करते थे C से। अब F इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है, तो F इक्वल्स टू C 9/5 + 32, ये जो फॉर्मूला है इसी को लगा के हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं।
फिर अगला जो इसका फॉर्मूला है टेम्परेचर मेजर करने की, जो अगली यूनिट है वो है केल्विन। केल्विन यूनिट को कैसे यूज करते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज मेजर इन केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जब किसी भी लिक्विड या सॉलिड के जो एटम होते हैं वो दौड़ना बंद कर देते हैं। समझ पा रहे हो? मतलब इसके जो अणु होते हैं वो मूवमेंट करना बंद करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसको केल्विन में मेजर किया जाता है। व्हेन देयर इज नो एक्टिव ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस व्हेन इट इज सेट टू बी एट 0 डिग्री केल्विन, इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जब कोई भी मॉलिक्यूल सब्सटेंस का एक्टिव नहीं होता है, मतलब वो बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में चला जाता है, बिल्कुल उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, कोई एक्टिविटी नहीं होगी मॉलिक्यूल में किसी भी सब्सटेंस के, तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जब हम केल्विन पर मेजर करेंगे तो टेम्परेचर कितना आएगा? 0 डिग्री केल्विन इसका मेजरमेंट आएगा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन स्केल इज 273 डिग्री केल्विन पर पानी क्या होता है? मेल्टिंग स्टार्ट होता है। और स्टीम पॉइंट यानी कि जो बर्फ बनने भाप बनने लगता है वो कितना है? 373 डिग्री सेंटीग्रेड। अब तुम सोच लो कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, ध्यान से समझना, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो भी मैंने फर्स्ट वाला पढ़ाया है उस पर पानी बर्फ में था, और यहाँ 273 डिग्री केल्विन पे भी पानी बर्फ में है। तो अगर केल्विन इतना पीछे चला जाए, 0 चला जाए, 273 मैंने बर्फ है, अगर 0 पे पहुंच जाए तो कितना ज्यादा कम टेम्परेचर होगा, मतलब कितना कम टेम्परेचर होगा। यू हैव टू इमेजिन करो कितना कम टेम्परेचर होगा। इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जब कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी सब्सटेंस का काम नहीं करता है, एक्टिव नहीं रहता है, बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है। ठीक, अब केल्विन को सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली केवल सेंटीग्रेड में 273 मेजर कर देते हैं, वो सॉरी ऐड कर देते हैं, 273 उसमें ऐड कर दो। अब केल्विन से सेंटीग्रेड में हो जाएगा, फिर सेंटीग्रेड से हम फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट सकते हैं क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है। तो हम इन तीनों यूनिट्स को आपस में इधर उधर कर सकते हैं। समझ गए बात? अब देखो बात थोड़ा सा एक चीज बताते हैं। होता क्या है कि अभी कहोगे कि सर जी ये तीनों क्यों यूज करते हैं, टेम्परेचर, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट या सेल्सियस क्यों यूज करते हैं? तो हम तुम्हें थोड़ा सा बताते हैं। देखो क्या होता है, जो सेल्सियस होता है इसमें टेम्परेचर थोड़ा सा ही बढ़ने पर, पहले ध्यान से समझते हैं, जो सेल्सियस होता है इसको अधिकतर हम लैब में यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद जो फ़ारेनहाइट होता है इसको हम मेनली यूज करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी एनिमल की या किसी भी जीव की, मनुष्य की बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, फ़ारेनहाइट को। और ये जो केल्विन होता है इसको हम बहुत ठंडी चीज़ों को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो नॉर्मली किसका यूज करेंगे? सेल्सियस का यूज करते हैं। लेकिन हम सेल्सियस में बॉडी टेम्परेचर नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि अगर 1 सेल्सियस थोड़ा आगे पीछे हो गया, बॉडी का टेम्परेचर जब डॉक्टर मेजर करता है तो 1 सेल्सियस आगे पीछे होता है, लेकिन 1 ही सेल्सियस में हमको बुखार हो जाता है, 1 ही सेल्सियस में बुखार नहीं होता है। तो उससे हम जान पाएंगे कि बुखार है कि नहीं है? उसके लिए हमें कोई ऐसी यूनिट लगानी पड़ेगी जिसमें हम कायदे से पता कर पाएँ। इसी वजह से वो फ़ारेनहाइट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फ़ारेनहाइट में जब 2-3 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का, तब हम कहते हैं कि हाँ बुखार है। तो वहाँ 1 ही डिग्री में ज़्यादा बुखार हो जाता है और यहाँ 2-3 डिग्री में। तो 2-3 डिग्री को मेजर करना आसान है ना, 2-3 डिग्री को मेजर करना आसान है। 2-3 डिग्री फ़ारेनहाइट को, 2-3 डिग्री और 1 डिग्री सेंटीग्रेड को मेजर करना कठिन है। समझ पा रहे हो? जैसे अभी हम pH वैल्यू की बात करें तो 1 से 2 pH वैल्यू होने पर हाइड्रोजन की जो इंटेंसिटी है वो 1000 गुना बढ़ जाती है। मतलब सोच सकते हो कितना ज़्यादा। हमको सेवन जब रहता है तो पानी पीते हैं तो बिल्कुल कोई स्वाद नहीं आता है, लेकिन अगर वही 8 हो जाए तो हम पियेंगे तो बहुत कड़वा लगेगा, और 6 हो जाए तो खट्टा खट्टा लगने लगेगा, बहुत ज़्यादा खट्टा लगेगा। समझ पा रहे हो? मतलब 1 ही बढ़ने पर इतना ज़्यादा अंतर हो रहा है। इसी वजह से हम सेल्सियस को नहीं यूज करते हैं, फ़ारेनहाइट को यूज करते हैं बॉडी के मेजरमेंट के लिए। सेल्सियस मोस्टली लैब में यूज होता है, और केल्विन जो यूज करते हैं ये बहुत ठंडे टेम्परेचर को
मेजर करने के लिए करते हैं। जैसे दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो 0 के नीचे भी होती हैं, ठीक। तो अब तो खैर -10 डिग्री -12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ गया, लेकिन पहले जब ऐसा नहीं था, -10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम नहीं मेजर कर पाते। जैसे साइबेरिया वाइबेरिया जगह है, वहाँ -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुँच जाता है। तो उस समय ये मेज़र करने का तरीका नहीं था, तो हम केल्विन में मेज़र करते थे कि बहुत ठंडी चीज़ें अगर कोई हैं तो उनको हम केल्विन में मेजर कर लेते थे। आई होप कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं कैसे यूज करते हैं इन इंस्ट्रूमेंट को, एक तो होता है मैक्सिमम थर्मोमीटर। ये होता है जो थर्मोमीटर, इट इज़ यूज टू मेजर द हाईएस्ट टेम्परेचर अटेंडेड ड्यूरिंग द डे। इट कंसिस्ट ऑफ होलो गैस ट्यूब फिल विथ मरकरी। तो मरकरी जो जिसमें भरा होता है उसको हम मैक्सिमम टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। जैसे ज़्यादा टेम्परेचर जब यूज करना हो, ज़्यादा टेम्परेचर मेजर करना होगा तो किससे करते हैं, सेल्सियस से। तो इसीलिए जो सेल्सियस वाला जो थर्मामीटर होता है उसके अंदर मरकरी भरा होता है। समझ में आया बात। फिर मिनिमम टेम्परेचर जब हमको यूज करना होता है, खूब मिनिमम टेम्परेचर, तो हम अल्कोहल का यूज करते हैं। क्यों, मरकरी का क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि मरकरी में प्रसार एक्सपेंशन इक्वली नहीं होता है, हर टेम्परेचर पे इक्वली नहीं होता है। जब हम माइनस में जाएंगे तो उसके अंदर जो एक्सपेंशन होगा वो उसमें वेरिएशन आ जाएगा। और दूसरी बात, मरकरी उतने लास्ट तक जाएगा नहीं, उतने कम टेम्परेचर तक जाएगा नहीं, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो एक्सपेंशन ही नहीं होगा। अल्कोहल इस कंडीशन में लिक्विड ही रहता है, मतलब वो हाई टेम्परेचर भी हो जाए तब भी, और एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर भी वो लिक्विड में ही रहेगा अल्कोहल। तो इसी वजह से जब हमको बहुत ठंडी चीज़ों को मेज़र करना होता है तो हम अल्कोहल का यूज़ करते हैं, अल्कोहल वाले थर्मामीटर का, जिसके होल में अल्कोहल भरा होता है। और नहीं तो हम मरकरी वाला यूज करते हैं मैक्सिमम के लिए। फिर सॉइल थर्मामीटर, इससे सॉइल की टेम्परेचर को मेजर करते हैं। इट इज़ ए मरकरी थर्मामीटर विथ ए बेंड एट ए बल्ब एंड। इसके जो सॉइल थर्मामीटर होता है, इसके जो लास्ट वाला जो टिप वाला पोर्शन होता है, एंड वाला पोर्शन, ये बल्ब जैसा होता है, ऐसे गोल जैसा होता है, ऐसे बना होता है, ऐसे करके बना होता है, समथिंग समझ गए। तो इसको हम बोलते हैं सॉइल टेम्परेचर। इसके अंदर भी मरकरी ही भरा होता है, इसको हम सॉइल का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। फिर उसके बाद है थर्मोकपल्स। ये क्या होता है, दीज आर यूज टू मेजरिंग सॉइल टेम्परेचर। इसको भी थर्मो जो कपल्स होता है, इसको भी सॉइल टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ही यूज किया जाता है। ये दो तरीके का होता है, एक थर्मो इलेक्ट्रिक होता है और दूसरा रेजिस्टेंस टाइप का होता है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर में जो यूज होने वाले कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं और उनका यूज किस तरीके से होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इधर जो मैंने रेड कलर में लिखा है वो है इंस्ट्रूमेंट, और इधर जो ब्लू कलर में लिखा है वो इसका यूजेस है। जैसे अल्टीमीटर जो है, अल्टीमीटर से हम हाइट मेजर करते हैं। समुद्र की सतह से किसी भी चीज़ की ऊंचाई को मेजर करने के लिए अल्टीमीटर यूज करते हैं। जब आपने देखा होगा कि कोई सड़क बन रही होती है, कोई रेलवे बन रहा होता है, कोई ओवरब्रिज बन रही होती है, तो एक तिकोना टाइप का एक तिकोना ऐसे कह सकते हो, तिकोनिया कह सकते हो, या इसको कह सकते हो ट्राइपॉड, इंग्लिश में इसको ट्राइपॉड बोलते हैं। उसी ट्राइपॉड पर एक कैमरे नुमा एक चीज रखते हैं और उसी से मेजर करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, अल्टीमीटर। एक ऐसे लंबा सा वो होता है, काफी चीजें इसके साथ मिला के बनी होती है, इसी को हम कहते हैं अल्टीमीटर। फिर उसके बाद क्या है, एनीरॉयड बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एनीरॉयड बैरोमीटर से क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। और अगर केवल बैरोमीटर लिखा है तो एयर प्रेशर मेजर करते हैं। एनीमोमीटर से विंड की स्पीड मेजर करते हैं कि हवा कितनी तेज स्पीड से बह रही है। फिर बफर्ट स्केल जो होता है, बफर्ट स्केल, इससे हम विंड का फोर्स सी में कैसे मेजर करते हैं। अब विंड की स्पीड सी में कैसे बताएं, जब कोई सुनामी आ रही होती है या किसी भी समुद्री जहाज का चलना होता है तो विंड की स्पीड काफी मायने रखती है। अगर विंड की स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो कोस्टल एरिया में अलर्ट बता दिया जाता है, जो पोर्ट्स हैं वहाँ अलर्ट चला जाता है कि हाँ बहुत तेज आंधी आने वाली है या सुनामी आने वाली है। तो उस समय क्या होता है कि लोग जो मछुआरे होते हैं, जो नाविक होते हैं, नाव वाले होते हैं, जो जहाज वाले होते हैं, पानी वाली जो बड़ी बड़ी जहाजें होती हैं, शिप्स होती हैं, ये किनारे आके खड़ी रहती है क्योंकि इस कंडीशन में उसमें डैमेज हो सकता है। तो इसी वजह से बफर्ट स्केल यूज किया जाता है। फिर है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ को यूज करते हैं
प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने के लिए जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस एक बहुत विख्यात साइंटिस्ट हुए हैं इंडिया में, जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने ही इस केस्कोग्राफ का इन्वेंट किया था। समझ गए, इससे प्लांट की ग्रोथ को मेजर किया जाता है। फिर डायनेमोमीटर, जनरेटर के आगे जो लगा होता है जिससे हम बिजली बनाते हैं, वही डायनेमोमीटर है। वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। उसी को हम डायनेमो बोलते हैं, कुछ लोग डायमो बोलते हैं, ठीक, कुछ भी बोल लो, होता नाम है उसका डायनेमोमीटर। फिर उसके बाद है कम्बेल स्ट्रोक, इससे हम ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन की ड्यूरेशन मेजर करते हैं कि मतलब दिन भर में कितनी देर तक सूर्य का प्रकाश था। फिर अगला है ईसीजी होता है, जैसे आपने मूवी में देखा होगा कि स्क्रीन में एक ऐसे फ्रीक्वेंसी चलती रहती है। जब कोई भी मरीज बेड पे होता है अंडर ऑब्जर्वेशन आईसीयू में, तो एक ऐसे ईसीजी चलता रहता है, और जब वो मर जाता है तो ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन हो जाती है। तो ये कौन सी स्क्रीन होती है, ईसीजी वाली स्क्रीन होती है, वहां पर हार्ट का मूवमेंट बता रहा होता है। फिर विंड वेन, इससे विंड की डायरेक्शन पता चलती है कि विंड किस दिशा में बह रही है। तो ऐसे करके वो कुछ ऐसे इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, हवा जिस टाइप को बहेगी उसकी जो ये नोक होती है वो हवा के डायरेक्शन में होगा, तो इससे पता चल जाता है विंड किधर बह रही है। फिर है टेंसियोमीटर, इससे सॉइल मॉइस्चर टेंशन मेजर करते हैं कि सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर टेंशन है वो कितना है। गैल्वेनोमीटर से हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर कर सकते हैं कि किसी सर्किट में कितना करंट बह रहा है। फिर पोरोमीटर से हम स्टोमेटल बिहेवियर मेजर कर सकते हैं, पोरोमीटर से स्टोमेटल बिहेवियर, वही जो स्टोमेटा होता है उसी का बिहेवियर। पोर्स क्या होता है, पोर मतलब होता है छिद्र, पोरोमीटर मतलब छिद्र को मेजर करने वाला, स्टोमेटा भी एक छिद्र ही है, तो उसी को मेजर करने वाले को क्या बोलते हैं, पोरोमीटर। पोरोमीटर से क्या मेजर करते हैं, स्टोमेटल बिहेवियर, कि स्टोमेटा खुला है कि बंद है, कितना मोटा है, ये सब मेजर करते हैं। फिर है हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से हम क्या मेजर कर सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब ये रिलेटिव किससे होता है, ये पानी की डेंसिटी से होता है, मतलब वाटर की डेंसिटी से रिलेटिव होता है। अगर किसी की रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज्यादा है तो मतलब वो पानी से ज्यादा वजनदार है, अगर किसी की डेंसिटी 1 से कम है तो यानी कि वो पानी से हल्की चीज है। तो ये हो गया क्या, हाइड्रोमीटर। फिर एक दूसरा है हाइग्रोमीटर या फेक्नोमीटर। फेक्नोमीटर, इससे हम मेजर करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब बात समझो ध्यान से, एक हाइड्रो है एक हाइग्रो है, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो हम बता देते हैं। इसमें हाइग्रो में क्या है, जी फॉर गैस। गैसियस फॉर्म में पानी कब होता है, जब वो किस में होता है, स्टीम में होता है, वेरी गुड। जब वो भाप में होगा तभी वो गैसियस फॉर्म में होगा, और तभी हम हाइग्रोमीटर से उसको मेजर कर पाएंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट में जो पानी होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है, जिसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी में मेजर करते हैं। ये भी आपको अच्छे से पढ़ाए हैं अभी 1-2 लेक्चर पहले ही। तो हाइग्रोमीटर जी गैस, मतलब गैस में जो पानी होगा उसको हम हाइग्रोमीटर से करेंगे, और अगर पानी केवल लिक्विड फॉर्म में है तो हाइड्रोमीटर। आई होप कि अब अच्छे से समझ में आया होगा। जी फॉर गैस मतलब गैस में जो रहेगा, मतलब हवा में जो है पानी, जो गैसियस फॉर्म में पानी है। अरे यार, भाप में पानी जो होता है, जो भाप होता है वो गैसियस फॉर्म ही तो होता है पानी का, तो उसमें हाइग्रोमीटर से यूज करते हैं। और हाइड्रोमीटर से कैसे मेजर करते हैं, लिक्विड वाटर की डेंसिटी रिलेटिव। अब लैक्टोमीटर से हम मिल्क की डेंसिटी और मिल्क की प्योरिटी, दूध की शुद्धता को मेजर करते हैं कि दूध में पानी मिलाया गया है कि नहीं मिलाया गया है। इसको कहाँ से मेजर करते हैं, लैक्टोमीटर से मेजर करते हैं। फिर लाइसीमीटर से इवापोट्रांसपिरेशन या लीचिंग को मेजर किया जाता है। पानी के अंदर लीचिंग कितनी हो रही है, जो हमने सिंचाई करी है उसमें लीचिंग कितनी हो रही है, या इवापोट्रांसपिरेशन कितना हो रहा है, इसको हम लाइसीमीटर से मेजर कर सकते हैं। मैनोमीटर से रूट प्रेशर मेजर करते हैं। प्लांटीमीटर से एरिया ऑफ ए इर्रेगुलर फिगर, किसी एक इर्रेगुलर फिगर जो होता है उससे प्लांटीमीटर से मेजर किया जाता है। अब बात समझो यार, प्लांटीमीटर होता क्या है। प्लांटीमीटर एक प्रकार का ऐसे सीट होती है, उस सीट में कुछ ऐसे, आपने जैसे देखा होगा ग्राफ देखा, बार ग्राफ पेपर, ग्राफ का पेपर देखा, वही ग्राफ के पेपर जैसा ही होता है।
तो उस पे जैसे मान लो एक ग्राफ का पेपर हमने ये प्लांटीमीटर उठा लिया, अब हमने प्लांटीमीटर पे एक पत्ती रख दी, ऐसे जिगजैग मॉडल की एक ऐसे पत्ती थी। अब उसमें पत्ती रख के फिर ऐसे किनारे किनारे उसके पेन से निशान बना देंगे और उसके बाद फिर उसको मेजर कर लेंगे देख के। ये सब आप जब क्राफ्ट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो हो सकता है कि प्रैक्टिकल करके भी प्रोफेसर साहब दिखाएं। फिर एक उसके बाद है फायर हेलो मीटर, इससे हम मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन का मेजर करते हैं इसको इससे। फिर उसके बाद है फायरनोमीटर, इससे मेजर कर सकते हैं हम टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन, टोटल रेडिएशन कितना आ रहा है सन से, ये हम मेजर कर सकते हैं। फिर एक है पेक्नोमीटर, पेक्नोमीटर से स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल को मेजर कर सकते हैं। फिर एक फेदोमीटर, ये फेदोमीटर काफी इंपॉर्टेंट है, इसको इससे मेजर करते हैं डेप्थ ऑफ वाटर टेबल, वाटर टेबल जमीन के अंदर पानी कितने गहराई तक है, गहराई से पानी है, उसको हम मेजर करते हैं किससे, फेजोमीटर से मेजर कर सकते हैं। फिर उसके बाद है पोटोमीटर, पोटोमीटर से हम ट्रांसपिरेशन मेजर कर सकते हैं कि कितना ट्रांसपिरेशन हो रहा है किसी प्लांट में। उसके बाद फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो इरिगेशन के प्रोजेक्ट गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं उसको हम कैसे मेजर करेंगे, किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। तो जो मेजरमेंट होता है इरिगेशन का वो 3 बेसिस पर होता है, एक मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, एक मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट और एक माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। इसके मेजर करने के 2 क्राइटेरिया हैं, एक तो रुपए में बात कर लेते हैं और दूसरे कितने हेक्टेयर में सिंचाई हो सकती है। तो जो कोई मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट होगा उसमें कम से कम 10,000 हेक्टेयर, कम से कम 10,000 हेक्टेयर जमीन पर खेती सिंचाई हो सके या उससे ज़्यादा, 10,000 या 10,000 से ज़्यादा अगर जमीन पर सिंचाई हो जा रही है किसी एक इरिगेशन प्रोजेक्ट से तो उसको हम मेजर में रखेंगे। या उसकी जो लागत है वो 50 करोड़ से ज़्यादा हो तो उसको हम मेजर में रखेंगे। अब मीडियम, अगर 2,000 हेक्टेयर से लेके 10,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो पा रही है किसी इरिगेशन प्रोजेक्ट से तो उसको हम मीडियम में रखेंगे। या तो उसकी लागत 5 करोड़ से लेके 25 लाख के 25 लाख से लेके 5 करोड़ के आसपास हो तो उसको हम मीडियम में रखेंगे। फिर एक है माइनर, अगर 2,000 हेक्टेयर भूमि से कम भूमि पर सिंचाई करने का कोई प्रोजेक्ट लगाया जाता है तो उसको हम माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट बोलते हैं। इसकी जो लागत होती है वो 25 लाख से कम की होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एक करेक्शन है, ये 50 करोड़ है यार, 5 करोड़ नहीं है 50 करोड़ है, इसको थोड़ा सा देख लेना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके की आपको वीडियो यहाँ पर रोज मिलती रहती है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।